हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल EBSE। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट भी है, BSc पार्ट फर्स्ट ईयर का थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर का है। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18 आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। पूरा डिटेल से एक्सप्लेन मैं आपको करूँगा, समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो देखिए 14वां प्रश्न है, दो मूलों का योग शून्य दिया है तो निम्न समीकरण हल कीजिए। ये समीकरण दे रखी है और इसके दो मूलों का योग शून्य दे रखा है और बाकी के दो मूल अपन के ज्ञात करने होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नोट्स की ओर। दिया है समीकरण दे रखी है, x की घात 4 माइनस का 2 x की घात 3 प्लस का 4 x की घात 2 प्लस का 6 x माइनस का 21 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। तो दो मूलों का योग है शून्य दे रखा है, ज्ञात करना है अन्य मूल। तो माना मूल मान लिया अपने, 4 मूल मानेंगे। 4 क्यों मानेंगे? क्योंकि समीकरण की अधिकतम घात है वो 4 है। जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही समीकरण के मूल होते हैं। तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा मान लिया अपन ने 4 मूल हैं। तो प्रश्न के अनुसार दो मूलों का योग शून्य दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। और समेसन अल्फा यानी सभी मूलों का योग होगा 2। 2 क्यों होगा? माइनस का b बटा a होगा। तो माइनस का b बटा a। अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि b कहाँ पे है और a कहाँ पे है। और ये फॉर्मूला है समेसन अल्फा का माइनस b बटा a। ये फॉर्मूला मैंने बेसिक जो थ्योरी करवाई थी उस वाले वीडियो में बताया हुआ है। देखिए भी माइनस का b बाई ए कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूला होता है समेसन अल्फा का सभी मूलों का योग का फॉर्मूला होता है b माइनस का b बाई ए, माइनस का b अपॉन ए। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि b कहाँ पे, a कहाँ पे? b a b c और d और e, a b c d e, इनका मान अपने समीकरण में दे रखा होगा प्रश्न में अगर x की घात 4 है तो उसका गुणांक जो भी होगा उसे a मानेंगे। इसका गुणांक 1 है तो इसे a मानेंगे। और x की घात क्यूब है, इसका गुणांक -2 है तो इसे b मानेंगे। x स्क्वायर का गुणांक है 4 तो इसे c मानेंगे। और x का गुणांक को d मानेंगे और शेष बचे हुए को e मानेंगे। तो माइनस का b बाई ए लगा दिए। इसमें माइनस का फॉर्मूला है, फॉर्मूले में माइनस है। और b कितना है? माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2। a कितना है? 1। इस प्रकार से हमारे पास आया 2। तो अब प्रश्न में दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, क्योंकि दो मूलों का योग शून्य है तो उसका मान रखेंगे तो गामा प्लस डेल्टा बराबर 2 आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब समेसन अल्फा बीटा दो मूलों के गुणनफल का योग। समीकरण में 4 मूल है तो 2 मूल का गुणनफल करना है, उसके बाद योग करना है, फिर अगले 2 मूलों का गुणनफल करना है, उसका योग करना है, फिर अगले 2 मूलों का गुणनफल करना है, उसका योग करना है। इस प्रकार से अपने ऐसे लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा बराबर 4। तो इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट डेल्टा बराबर 4। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दे रखा है। तो ऐसा इसलिए लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? इसका जवाब आपको थ्योरी वाले वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बताया हुआ है कि इस समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे सॉल्व करने पर वापस यही समीकरण आ रही है। और अल्फा प्लस बीटा को ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि इसका मान हमें दे रखा है। तो इसका मान 0 करते ये दोनों 0 हो जाएंगे और अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा बराबर 4 आ जाएगा, समीकरण नंबर 4। और उससे आगे सभी मूलों का नहीं है, 3 मूलों का गुणनफल, उसके बाद में उसका योग करना है। तो समेसन अल्फा बीटा गामा बराबर अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा बराबर माइनस का 6 आएगा। इस समीकरण को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गामा डेल्टा और अल्फा बीटा ब्रैकेट गामा और गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस का 6। तो इसका मान 0 हो जाएगा। अल्फा बीटा ब्रैकेट गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस का 6। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 3, क्योंकि गामा प्लस डेल्टा का मान हमारे पास समीकरण नंबर 3 में दिया हुआ है, हमने निकाला था कि उसका मान 2 आएगा। तो 2 यहाँ पे भाग में देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 5। सभी मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर माइनस का 21 है, इसे समीकरण नंबर 6 मानेंगे। अल्फा बीटा का मान दे रखा है। अल्फा बीटा का मान कितना है भाई? अल्फा बीटा का मान माइनस का 3 है, तो माइनस के 3 को भाग देंगे तो 7 आएगा। गामा और डेल्टा बराबर 7 आएगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का मान है, अल्फा गुणा बीटा का मान है, और अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है। ये दो मान है तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, उससे अल्फा बीटा के मान आ जाएंगे। और गामा प्लस डेल्टा का मान है और गामा इंटू डेल्टा का मान है
तो उससे फॉर्मूला लगाएंगे गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाना वही a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इन दोनों का मान रख देंगे तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 2√3 स्क्वायर है, इसका वर्गमूल करेंगे तो दोनों तरफ वर्गमूल, इसका मान आएगा वर्गमूल 12 का मान आएगा 2√3। अल्फा प्लस बीटा का मान फिर से रखेंगे, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा का मान आएगा √3 और बीटा का मान भी आएगा माइनस का √3। इस प्रकार से गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर बराबर गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर माइनस का 4 गामा डेल्टा। तो गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों का मान रखेंगे तो गामा माइनस डेल्टा आ जाएगा रूट में माइनस का 24। तो इससे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 रूट में माइनस का 6 है, माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अल्फा माइनस गामा बराबर 2√6 आयोटा। अब देखिए अगर रूट में -1 आ जाए तो उसका मान होगा आयोटा 1। रूट में -1 को कहते हैं आयोटा। रूट में -2 आ जाए उसे कहेंगे 2 आयोटा। रूट में -3 आ जाए उसे कहेंगे 3 आयोटा। आयोटा का मान होता है रूट में -1। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये नई चीज़ है। रूट में -1 का मतलब होता है कि आयोटा हो गया। रूट में -8 आ गया तो उसका मतलब 8 नहीं, रूट में माइनस का 11 आ गया तो उसे कहेंगे 11 आयोटा। तो रूट में -6 है तो उसे कहेंगे रूट में 6। रूट में -6 है तो रूट में 6 तो पड़ा ही है, -1 को क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया। फिर गामा प्लस डेल्टा का मान वो वाली समीकरण रख दी, बराबर 2 आता है। इससे डेल्टा डेल्टा कट जाएंगे, गामा का मान आएगा 1 प्लस रूट में 6 आयोटा और डेल्टा का मान निकालेंगे, डेल्टा का मान आएगा 1 माइनस रूट 6 आयोटा। तो हमारे पास 4 मूल निकालने थे, निकाल लिया अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो लास्ट में अपने को क्या लिखना है, लास्ट में अपने को लिखना है अतः समीकरण के अभिष्ट मूल +-√3 1 +-√6 आयोटा +-√6 आयोटा। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या समीकरण दे रखी है, हल कीजिए जब दिया है कि मूल हरात्मक श्रेणी में है यानी HP में है। एक समीकरण को हल करना है और उसके मूल हरात्मक श्रेणी में दे रखे हैं। तो समीकरण क्या दी हुई है, 3x की घात 3 + 11x की घात 2 + 12x + 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 मानेंगे तथा मूल HP में है। ज्ञात करना है अभिष्ट मूल। हल है x बराबर 1/y रखने पर समीकरण HP से AP में हो जाएगी। हरात्मक श्रेणी से समांतर श्रेणी में बदलने के लिए x की जगह 1/y रखते हैं या a की जगह 1/b रखते हैं, 1/a रखते हैं, उस प्रकार से। तो x की जगह अपने रख दिया 1/y, तो 3x³ था तो 1/y³ + 11 1/y² + 12 1/y + 4 बराबर 0 समीकरण बन जाएगी। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और इसका सरल रूप निकालेंगे। सरल रूप क्या निकलेगा, 4y³ + 12y² + 11y + 3 बराबर 0। अब इसके मूल मानेंगे, मूल 3 होंगे क्योंकि घात इसके अधिकतम 3। अब समीकरण ये हो गई, हरात्मक श्रेणी से चेंज करके समांतर श्रेणी में ले आई क्योंकि हमारे पास सभी फॉर्मूले समांतर श्रेणी के थे, इसलिए मैंने समांतर श्रेणी में चेंज कर दिया। माना मूल समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा मानेंगे 3 मूलों को। अब देखिए समेशन अल्फा सभी मूलों का योग होगा 3 अल्फा, इन तीनों को जोड़ना है। 3 अल्फा बराबर -12/4 -b/a। फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा बराबर -1 आ जाएगा। आगे देखिए समेशन अल्फा इंटू बीटा, दो मूलों का गुणनफल का योग। तो अल्फा ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 11/4। तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 11/4। तो आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे अल्फा ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर -3/4, ठीक है। और -1 अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा का मान रख दिया, अल्फा का मान -1 था वो रख दिया यहाँ पे, -3/4। सॉल्व करेंगे, बीटा स्क्वायर बराबर 1/4, बीटा का मान आ जाएगा +-1/2 क्योंकि रूट में 1/4 होगा, 1/√4 होगा। तो रूट से बाहर निकलता है तो उसका मान प्लस और माइनस दोनों में होता है। बीटा का मान आ गया +1/2 और -1/2। तो अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 1/2 लेने पर
बीटा का मान प्लस में 1/2 लिया है सबसे पहले, तो तीनों मूलों को निकालेंगे तो -3/2 -1 और -1/2 आएगा। अब ये कहाँ से लिए, वो तीनों मूल यहाँ पे माने थे शुरुआत में, अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, वो ये हैं, उनमें मान रख दिया अल्फ़ा बीटा का। तो आगे -3/2 -1 -1/2, ये तो किस में, समांतर श्रेणी में, हमें चाहिए हरात्मक श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी से समांतर श्रेणी में चेंज करने के लिए 1/y करा था, तो वापस 1/x कर देंगे, या 1/y को वापस y में कर देंगे। मतलब इनको चेंज करना है, ऊपर वालों को नीचे, नीचे वालों को ऊपर करना है, यानी हर अंश और अंश बटा हर है तो अंश बटा हर को हर बटा अंश कर देना है। तो एच पी में -3/2 का हो जाएगा -2/3, माइनस का 1 का होगा -1 ही, और -1/2 का हो जाएगा -2। तो ये आगे 3 मूल समांतर श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में। अब देखिए मूल इसके होंगे कुल 6 मूल होंगे, क्योंकि बीटा का मान प्लस और माइनस दोनों में, और दोनों में संभव है, दोनों में संभव है। तो अल्फ़ा का मान -1 और बीटा का मान -1/2 लेने पर, पहले प्लस का 1/2 लिया, अब -1/2 लिया, तो अब ये दोनों अल्फ़ा और बीटा के मान रखेंगे इन तीनों में, तो तीनों में मूल आ जाएगा -1/2, -1 -3/2। ये किस में, समांतर श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में चेंज करेंगे तो आएगा -2, -1 और -2/3। तो इस प्रकार से हमारे पास 6 मूल आ गए। ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके किस एग्जाम्स में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण में दे रखी है कि मूल संबंध अल्फ़ा बीटा बराबर गामा डेल्टा से संबंधित है। ये प्रतिबंध दे रखा है, वही ज्ञात करना है। ये समीकरण दे रखी है, इस समीकरण का ये प्रतिबंध लास्ट में लेके आना है। एक प्रतिबंध और ज्ञात करना है, वो तो दे रखा ही है हमें, अल्फ़ा बीटा बराबर गामा डेल्टा। तो समीकरण दी हुई x की घात 4 + px³ + q x² + rx + s = 0, समीकरण नंबर 1 वह। ये प्रतिबंध तो दे रखा है, एक प्रतिबंध और ज्ञात करना है, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर गामा गुणा डेल्टा ज्ञात करना है। प्रतिबंध हल, माना मूल अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा 4 मूल होंगे, क्योंकि समीकरण की अधिकतम घात 4 है, तो मूल भी 4 ही होंगे है। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दे रखा है, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर गामा गुणा डेल्टा, इसे समीकरण नंबर 2 मान दे देंगे। समेशन अल्फ़ा सभी मूलों का योग होगा माइनस का p, और दो मूलों के गुणनफल का योग होगा q, और तीन मूलों के गुणनफल का योग होगा माइनस का r, और सभी मूलों का गुणनफल होगा s। तो अब देखिए इसमें लास्ट वाले में क्या किया है, सभी मूलों के गुणनफल में हमें प्रश्न में दे रखा है अल्फ़ा गुणा बीटा का मान बराबर होगा गामा गुणा डेल्टा के मान के। तो क्या किया, गामा गुणा डेल्टा के मान को अल्फ़ा और बीटा से, अल्फ़ा और बीटा रख दिया उसकी जगह, गामा डेल्टा जगह अल्फ़ा बीटा लिख दिया, तो α² β² बराबर s आ गया। इससे समीकरण नंबर 7 दे देंगे। अब समीकरण नंबर 5 को वापस उठाएंगे, 5 को उठाएंगे तो अल्फ़ा गुणा बीटा ब्रैकेट गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे गामा डेल्टा था, गामा डेल्टा की जगह अल्फ़ा बीटा रख दिया जो कि प्रश्न में दिया हुआ था, बराबर माइनस का r। अब इन दोनों को अंदर गुणा करके सोल्व कर लेंगे, ये दोनों कॉमन आ गया अल्फ़ा बीटा, और इन दोनों को गुणा कर लेंगे या जोड़ लेंगे, जुड़ेगा, गुणा कैसे होगा, ये दोनों कॉमन आ गए तो अंदर ये जुड़ जाएगा, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस का r। तो अल्फ़ा गुणा बीटा ब्रैकेट इन चारों का योग होगा माइनस का p, जो कि समीकरण नंबर 3 में दे रखा है। तो अल्फ़ा गुणा बीटा का मान आ जाएगा r/p, इसे समीकरण नंबर 8 दे देंगे। अब समीकरण 7 और 8 से देखें, समीकरण नंबर 7 है α² β² बराबर s, और 8 है अल्फ़ा बीटा बराबर r/p, यानी इससे अल्फ़ा और बीटा का मान निकालेंगे तो रूट में आएगा s, समझ रहे हो, और इससे अल्फ़ा बीटा का मान r/p। तो भाई हम एक ही समीकरण के अल्फ़ा और बीटा के मान दोनों दो तरह आ रहे हैं, दो तरह से आ रहे हैं, तो इन दोनों का मान भी बराबर होगा, इसलिए हमने इन दोनों समीकरणों को बराबर रख दिया, यानी अल्फ़ा बीटा बराबर रूट में s होगा और इधर होगा r/p, यानी रूट में s बराबर r/p कर दिया, रूट में s बराबर r/p कर दिया। अब इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये तो वर्गमूल कट जाएगा, ये आ जाएगा s, ये आ जाएगा r² p²। तो यही लिखा हुआ है s बराबर r² p² बराबर s। तो r² इधर पड़ा है, p² को इधर गुणा कर देंगे, r² बराबर p² गुणा s। तो यही हमारा फाइनली आंसर होगा, यही हमारा फाइनली प्रतिबंध होगा।
अब देखिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या दे रखा है? यदि समीकरण के 3 मूल समान हैं तो प्रदर्शित कीजिए कि प्रत्येक मूल के बराबर है, यानी इसके बराबर होगा प्रत्येक मूल। समीकरण में दे रखी है x की घात 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। समीकरण नंबर 1। 3 मूल समान है, सिद्ध करना है 6c माइनस का ab बट्टा 3a स्क्वायर माइनस का 8b इसके बराबर होंगे सभी मूल, यानी इसके 4 मूल होंगे, 4 मूल इसके बराबर होंगे। तो माना मूल अल्फा 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 बीटा है, तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर, यानी इसमें मूल हमने 3 एक समान मूल लिए, 3 मूल समान लिए, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है 3 मूल समान है, तो 3 मूल समान को अल्फा 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 नाम दे दिया और चौथे मूल को दिया है बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो समीकरण में दे रखी क्वेश्चन में उसका अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो x की पावर 4 का अवकलन हो जाएगा 4x क्यूब, x की पावर n का अवकलन होता है nx n-1। ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। जैसे देखिए अवकलन 12वीं क्लास में भी होता है, 11वीं में भी होता है शायद तक। जैसे देखिए किसी भी संख्या का अवकलन करेंगे, फॉर्मूला होता है d/dx x की पावर n बराबर क्या होगा nx n-1। ये फॉर्मूला इसने लगाया है। x की घात 4 का अवकलन किया है, d/dx लगा दिया, आगे 4 आगे आ जाएगा, n का मान है 4, x 4 माइनस 1, तो इसका मान है 4x 4 माइनस 1 3, तो 4x क्यूब आ गया। तो यहाँ पे इसका लिखा x की घात 4 का लिखा है 4x क्यूब, और a कांस्टेंट पड़ा है x की घात 3 का होगा 3x2, और b कांस्टेंट है b पड़ा है x स्क्वायर का होगा 2x1 प्लस x का होगा 1 प्लस c, और d कांस्टेंट है तो इसका होगा 0। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 x स्क्वायर प्लस का 3 दूनी ये 2 आगे आ जाएगा, और 3 दूनी 6x आएगा, प्लस 2b और c का 0 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या किया, इसने 3 को 2 को कॉमन लिया है, यहाँ पे होगा 6, 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर बचेगा प्लस का 3ax प्लस का b बराबर 0। 2 को 0 के अपॉन भेज दिया तो 0 होगा। अब ये समीकरण नंबर 3 दे दिए। अब अल्फा समीकरण का एक मूल है तो इसे संतुष्ट करेंगे। अल्फा समीकरण का एक मूल है तो इसे समीकरण संतुष्ट करनी चाहिए, यानी अल्फा को x की जगह रखेंगे। अब तो अल्फा को x की जगह रखेंगे तो क्या होगा, अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 3a अल्फा प्लस b बराबर 0। समीकरण नंबर 4 दे देंगे इसे। अब समीकरण 2 में 3 की गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 की गुणा करेंगे, 4 3 12 x क्यूब प्लस 3 3 9 ax प्लस का 6 bx प्लस का 3 बराबर 3c बराबर 0। ये रहा, ये लिखा हुआ है। अब इन 2 में से तो 2 कॉमन ले लेंगे, 3ax है, 3ax, हाँ x और एक तो x है, पहले 2 में से क्या लेंगे, x और 2 कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस का b, इन तीनों में से, पहले तीनों में से, और फिर लास्ट में क्या बचेगा 3ax स्क्वायर प्लस का 4bx प्लस का 3c बराबर 0। इसको तोड़ दिया 6 को। अब x बराबर अल्फा रख देंगे, x की जगह अल्फा रखेंगे पूरी समीकरण में, तो समीकरण आ जाएगी 2 ब्रैकेट 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 3a अल्फा प्लस b ब्रैकेट अल्फा प्लस 3a अल्फा स्क्वायर प्लस 4b अल्फा प्लस 3c बराबर 0। अब समीकरण नंबर 4 को वापस लेंगे, 4 में 2 अल्फा स्क्वायर 2 गुणा 0 अल्फा प्लस 3a अल्फा स्क्वायर प्लस 4b अल्फा प्लस का 3c बराबर 0, यानी इसका मान तो 0 हो गया। समीकरण 4 ही देर के इसका मान 0 रखते ही ये पूरा पद इतना 0 हो जाएगा। और इसके बाद में जो बचा है वो क्या बचा है, 3a अल्फा स्क्वायर, ये 3 पद बचे हैं, प्लस 4b अल्फा प्लस का 3c, तो इन तीनों पदों को क्या किया है यहाँ पे लिख दिया बराबर 0, तो ये 0 हो गया।
अब देखिए समीकरण नंबर इसे दे देंगे 5। अब समीकरण 4 और 5 से अपन क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान निकालेंगे। तो समीकरण 4 में तो a की गुणा करेंगे और 5 में करेंगे 2 की गुणा। तो यहाँ पे a की गुणा करेंगे तो समीकरण 4 में ये रहा, 4 में a की गुणा करेंगे 6a अल्फ़ा स्क्वायर है, लेकिन इसका पहला पद क्या है 3a अल्फ़ा स्क्वायर है, तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो 6 बन जाएगा। पूरी समीकरण में करना है। तो पहले में पूरे समीकरण में चौथे समीकरण में a की गुणा की 6a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का b बराबर 0, और समीकरण 5 में 2 की गुणा करेंगे 6a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का 8b अल्फ़ा प्लस का 6c बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे। घटाने पर पहला पद घट जाएगा, दूसरे पद में 8 में से नहीं, दूसरा पद नहीं जाएगा, तो 3a स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस का 8b अल्फ़ा, 3a स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 8b अल्फ़ा, इन दोनों में से अल्फ़ा कॉमन ले लिया डायरेक्ट, प्लस ab माइनस 6c बराबर 0। अल्फ़ा का मान निकालेंगे, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और फिर ये अपॉन में चला जाएगा, तो अल्फ़ा का मान आएगा 6c माइनस का ab बटा 3a स्क्वायर माइनस का 8b। तो ये हमारा प्रतिबंध होगा लास्ट का, और ये हमें निकालना था कि सभी मूल हैं जो इसके बराबर आना चाहिए। तो एक मूल बराबर कर दिया तो इसका मतलब हो गया सभी मूल बराबर कर दिए हमने। 18% समीकरण को हल कीजिए जब मूल गुणोत्तर श्रेणी में है। ये एग्जाम्पल नंबर 18 के जैसा है, मूल दे रखे गुणोत्तर श्रेणी में। समीकरण हमने लिख ली 27x की घात 4 माइनस का 195 x क्यूब प्लस का 494 x स्क्वायर माइनस का 520 x प्लस का 192 बराबर 0। 4 मूल मान लिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और गुणोत्तर श्रेणी में है तो उनकी कंडीशन लग जाएगी ये बीटा अपॉन अल्फा बराबर गामा अपॉन बीटा बराबर डेल्टा अपॉन गामा। तो इन दो को सोल्व किया पहले, तो बीटा गुणा अल्फा बीटा गुणा गामा, इन दो को किया है बीटा अपॉन अल्फा और डेल्टा अपॉन गामा। तो ये गामा इधर गुणा हो जाएगा, बीटा गामा बराबर अल्फा गुणा डेल्टा, ये समीकरण नंबर 1 दे देंगे। फिर सभी मूलों का योग हो जाएगा 195/27, काट देंगे 65/9, फिर दो मूलों का गुणनफल हो जाएगा 65/9, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। और फिर आगे देखिए, आगे सभी मूलों का गुणनफल होगा 64/9, 192/27 आएगा, काटेंगे तो 64/9 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे भाई, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा दे रखा है, तो समीकरण नंबर 1 का उपयोग करेंगे और अल्फा और डेल्टा की जगह लिख देंगे बीटा और गामा। अल्फा और डेल्टा की जगह बीटा गामा, तो बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बराबर है 192/27। बीटा गामा का मान आ जाएगा रूट में 192/27, इन दोनों को काटेंगे तो रूट में 64/9 और रूट निकालेंगे तो 8/3 आ जाएगा। तो बीटा और गामा का मान आया 8/3 और यही मान होगा अल्फा और डेल्टा का। अब देखिए क्या करना है, अब दो मूलों का गुणनफल किया था उसको विस्तार से लिया और उसमें ये मान आ रहे हैं 2, इनका मान रख के बाकी शेष के मान निकालें और कुछ नहीं किया। तो दो मूलों का गुणनफल की समीकरण लिख दी 494/27 और बीटा गामा का मान 16/3 और डेल्टा अल्फा और डेल्टा का मान रख दिया, इन दोनों का मान रखा है, ठीक है, इन दोनों का मान रख दिया, फिर इन दोनों का मान भी रख दिया, तो 494/27 आ गया। अब आगे क्या किया है, इस समीकरण को अलग तरीके से लिखा है, डेल्टा ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा बराबर 494/27 माइनस का 16/3, इस 16/3 को इस तरफ लेके आएगा। अब बीटा प्लस गामा गुणा डेल्टा प्लस अल्फा बराबर 350/27। अब जो तीन मूलों का गुणनफल था उस समीकरण को ये लिखा है। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया और वही फॉर्मूला लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। a क्या मान है बीटा प्लस गामा, b मान है डेल्टा प्लस अल्फा। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से समझिए। a पूरे इसको माना है, b पूरे इसको माना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। इन दोनों का मान दिया हुआ है, ये मान रखेंगे,
तो हमारे पास मान आ जाएगा इस पूरे का मान आएगा बीटा प्लस गामा माइनस का डेल्टा प्लस एल्फा बराबर 5/9 मान आएगा। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब इसका मान है वो समीकरण 2 व समीकरण 3 से लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आगे आप लोगों को करना है, और आंसर आए तो ठीक है, नहीं है तो कमेंट कर देना।